प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समझते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के विषय में आप क्लास 9th में इसका अध्ययन कर चुके हैं। थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं। वहाँ हमने अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ नहीं किया था कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे सिद्ध करिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, वहाँ सिर्फ इतना पढ़ लिया कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे आप 9th में पढ़ चुके हैं, वे संख्याएं, परिभाषा देख लेते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, जहां Q आपका 0 ना हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई, और आप दशमलव रूप में लिखें तो 0,1, 0,11, 0,111, इस तरीके की संख्याएं जो हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती। ठीक है। अब हम एक प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। ये एक प्रमेय है। प्रमेय क्या होती है? यानी ये चीज सिद्ध की जा चुकी है कि यदि a, कोई संख्या a है, b के वर्ग को विभाजित करता है, तो वह b को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय हमें अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने में मदद करेगा। यदि a कोई आपकी संख्या है, परिमेय संख्या है, और यह परिमेय संख्या b की घात 2 को विभाजित करता है, जहां b आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है। तो वर्ग को यदि विभाजित कर रहा है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा जिसका वह वर्ग है। जैसे कुछ उदाहरणों से हम इसे समझ लेते हैं। जैसे 2 विभाजित करता है 36 को। 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 आएगा। यानी 2 36 को विभाजित करता है, जो कि क्या है? 6 का वर्ग है। 36 क्या है? 6 का वर्ग है। तो इस प्रमेय के अनुसार 2 अगर 6 के वर्ग को विभाजित करता है तो 2 जो है 6 को भी विभाजित करेगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, यदि वर्ग को वो विभाजित करता है, यानी 36 को विभाजित करता है, और वह 6 का वर्ग है, यानी 2 गुणा 3 का वर्ग, तो यहां पर देखिए आप 2 भी 2 बार आएगा और 3 भी 2 बार आएगा। जब हमने इसके गुणनखंड किए तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, और 3 भी 2 बार। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3। यानी जब हमने 36 को विभाजित किया, यदि वह 2 से विभाजित हुआ है, इसका मतलब 1 2 और है उसमें, यानी 2 जोड़े बन रहे हैं। यानी कि 6 का वर्ग हो रहा है, यानी एक 6 है, दूसरा 6 है। तो जब हमने विभाजित किया है तो इसमें से इसने एक 6 को विभाजित कर दिया। अर्थात वर्ग यदि विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी विभाजित होगी। यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है। जैसे 2 से हमने विभाजित किया, वर्ग विभाजित हुआ, तो हमें पक्का यहां पर ये होगा कि 1 2 इसके अंदर और होगा। अर्थात 6 के वर्ग में जो 6 है वह भी विभाजित होगा।
तो आपको यहाँ से ये चीजें बस सीधा सीधा ध्यान रखना है। यदि कोई संख्या वर्ग को विभाजित कर रही है तो वह संख्या उस वर्ग वाली संख्या का जो वर्गमूल है, यानी जिस संख्या का वह वर्ग है उसको भी विभाजित करेगी। यदि a b की घात 2 को विभाजित करता है तो वह b को भी विभाजित करेगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब आइए देखते हैं कुछ प्रश्न, जैसे वर्गमूल 2 सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसे देखिए हम सिद्ध करेंगे विरोधाभासी विधि से, यानी इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसे हम पहले ये मान लेते हैं कि वर्गमूल 3 हमारी एक परिमेय संख्या है। हल माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब हमें सिद्ध करना है अपरिमेय है या परिमेय है तो इसे यहाँ पर हमें विरोधाभासी विधि का ही प्रयोग करना है। तो वर्गमूल 3 को हमने मान लिया एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, अतः इस परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इस परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब यदि इसमें कोई गुणनखंड p और q में कॉमन है, यानी दोनों में है, p 2 से भी कट रहा है q 2 से भी कट रहा है, तो उसे हम सरल कर देंगे और सरल करके जो नई संख्या हमें मिलेगी वो होगी, यानी वर्गमूल 3 को हम लिख सकते हैं a/b। तो यहां लिख सकते हैं जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त और कोई दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, यानी कॉमन गुणनखंड उनमें ना हो। जैसे अगर हम लिखें 5/10, तो ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, अब जो नई संख्या आई 1 और 2, ये हमारी कहलाएंगी सहअभाज्य संख्याएं। 5 और 10 सहअभाज्य नहीं है क्योंकि ये 5 से कट रही हैं। यदि हमने लिख दिया यहाँ 10/15, तो इसमें कॉमन गुणनखंड 1 के अलावा क्या आ रहा है? 5। 5 से दोनों कट रही हैं, यानी 5 दूनी 10, 5 तियां 15, तो 2/3। ये 2 और 3 आई, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। या 12/13, अगर कहीं ये, अब देखो 12 और 13 किसी भी एक ऐसी संख्या से नहीं कट रही, तो 12 और 13 को हम क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्याएं। 14/25, ठीक, देखो 14 के गुणनखंड 2 और 7, 1 2 7। 25 के लिखेंगे तो 1 5 5, एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड कॉमन ना हो, यानी ये किसी भी संख्या से नहीं कट सकती। 14 और 25, 14 भाज्य संख्या है, 2 से कट जाएगी। 25 भी भाज्य संख्या है, 5 से कट जाएगी। लेकिन 14 और 25 जब इन्हें एक साथ लेंगे तो ये सहअभाज्य संख्याएं किसी से एक साथ नहीं कटेंगी। तो समझ में आ गया होगा सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, आगे देखें। तो यहां पर हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। b की गुणा √3 से √3b बराबर a। अब दोनों ओर वर्ग करने, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3 का वर्ग 3, b का वर्ग बराबर a का वर्ग। ठीक है, यहाँ ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? 3b का वर्ग बराबर a का वर्ग।
और आपके लिए थोड़ा सरल कर देते हैं, तो b का वर्ग का मतलब a का वर्ग बटे 3, यानी हमने 3 से भाग किया a के वर्ग को, तो हमें क्या मिला, b का वर्ग मिला। यानी a और b हमारी कैसी संख्याएं थी, सहअभाज्य संख्याएं थी, और सहअभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो सभी परमेय संख्याएं होती हैं। a और b यहाँ जो हमने ली हैं, a भी परमेय है और b भी परमेय है, मतलब 3 से हमने इसे भाग किया तो हमें b का वर्ग मिला, यानी कि एक परमेय संख्या हमें मिल गई भाग करने पर। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि a का वर्ग जो है वो 3 से विभाजित है। तो यहां लिखेंगे, यहां पर a का वर्ग 3 से विभाजित है, अतः 3 a को भी विभाजित करेगा। जो अभी आपको प्रमेय समझाई थी शुरुआत में, वही प्रमेय यहाँ अप्लाई हो रही है, प्रयोग हो रही है कि a का वर्ग जो है वो 3 से a का वर्ग विभाजित हो रहा है, ये संख्या हमें मिल रही है, यानी तो जो संख्या a है वह भी 3 से विभाजित होगी, यानी 3 जो है a को भी विभाजित करेगा। अगर 3 a को विभाजित करेगा तो कुछ बाहर जाएगा, यानी a बराबर a बटे 3 बराबर कुछ आएगा c, ऐसा a 3 से जब विभाजित करे, a को 3 विभाजित करेगा तो कुछ उत्तर आएगा, जिसे हमने मान लिया c। ठीक है, कि कोई संख्या तो आएगी, वो संख्या हमने c मान ली। तो a बराबर कितना हो गया, 3c। तो a बराबर कितना हो गया, 3c। अब a बराबर जो 3c है वो हम यहां पर रख दे रहे हैं, समीकरण नंबर कुछ मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं 1, ठीक है, इसे मान लेते हैं 2। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। a का मान समीकरण 1 में जब रख दिया तो यहां क्या हो जाएगा, देखें, तो ये हो जाएगा b का वर्ग बराबर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर a का मान रख दो जो हमने यहां निकाला 3c, ठीक है। तो a बराबर 3c यहां रखेंगे, तो b बराबर 3c का वर्ग बटे में 3, a की जगह रख दिया 3c, तो 3c का वर्ग बटे में 3। तो b का वर्ग बराबर कितना हो गया, ये हो गया 9c का वर्ग बटे 3। तो b का वर्ग बराबर 3 से काट दो, 3 तिया 9, तो 3c का वर्ग। अब इस 3 को यदि हम इधर ले आए तो b का वर्ग बटे 3 बराबर c का वर्ग, यानी 3 से हम b के वर्ग को यदि भाग कर रहे हैं तो भी हमें c का वर्ग मिल रहा है, यानी कोई हमें एक परमेय संख्या मिल रही है। तो यहां लिखेंगे, अतः 3 b के वर्ग को विभाजित करता है। अतः b 3 b के वर्ग को विभाजित करता है, अतः 3 b को भी विभाजित करेगा। ठीक, देखिए हमने शुरुआत में p बटे q लिया था, अब इसमें जो कॉमन चीज थी उसे हटा दिया, तो नई संख्या जो हमें मिली ab मिली, यानी जो ab था उसे हमने क्या कह दिया, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन जब हमने प्रोसेस लगाया तो क्या निकला कि यहाँ पर आया कि 3 a को भी विभाजित करेगा, यहाँ पर आया 3 b को भी विभाजित करेगा, यानी a भी 3 से कट रहा है, b भी 3 से कट रहा है, यानी कि ये जो a और b हैं वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। अर्थात जो हमने माना है वो हमारा क्या है, गलत है, यानी ये जो संख्या है वो परमेय संख्या नहीं है।
तो यहाँ हम लिखेंगे इसी बात को, अतः ए और बी दोनों 3 से विभाजित हैं, अतः ए और बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ठीक, तो जो हमने माना था वो हमारा गलत हो गया, अतः यहाँ पर विरोधाभास है, हमारा मानना गलत है, अतः वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। जो हमने माना था कि वर्गमूल 1 परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है? अतः वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात सिद्ध हो गई, लिख देंगे इति सिद्धम। संस्कृत यूज कर ली थोड़ी सी। इस तरीके से हम सिद्ध करेंगे कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, विरोधाभासी विधि द्वारा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसे आप अपने आप कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से वह हो जाएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं, वो भी कई बार आपसे पूछा गया है। जैसे कुछ संख्याएं हैं जिसमें यदि कोई अपरिमेय संख्या जुड़ जाए, घट जाए, तो क्या चीजें आती हैं, तो देखें। जैसे हमारे पास है वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3। ठीक, इसे हमें चेक करना है कि ये कैसी संख्या है, या यही आ जाए सिद्ध कीजिए 2 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो विधि अभी वर्गमूल 3 को सिद्ध करने में लगाई वही यहां लगाएंगे। हल माना 2 वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया? 2 वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। तो जब 2 वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 वर्गमूल 3 बराबर a बटे b, जहां a और b सह अभाज्य हैं। मतलब हमने इन्हें काट पीट के सही कर लिया है, उसके बाद a और b लिए। तो a और b हमारे कैसे हैं? सहअभाज्य हैं। इनमें कोई भी गुणनखंड जो है वो अनिष्ट नहीं है। अब क्या करो, इसमें से 2 को इधर भेज दो, तो वर्गमूल 3 बराबर क्या हो गया? a बटे 2b। अब जो पूरी विधि थी वो लगाने की जरूरत नहीं है, उसको हम थोड़ा प्रयोग कर लेंगे। इस वर्गमूल 3 को हम सिद्ध कर चुके कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर a, 2 और b परिमेय संख्याएं हैं। और हम जानते हैं यदि 2 परिमेय संख्याओं की गुणा करें या 2 परिमेय संख्याओं को भाग करें तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जब ये तीनों परिमेय संख्याएं हैं तो यहाँ पर अतः a बटे 2b भी एक परिमेय संख्या है। a बटे 2b ये क्या हो गई? आपकी एक परिमेय संख्या हो गई, और परिमेय संख्या हो गई ये, और इधर क्या है? वर्गमूल 3, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है।
जो कि हमने अभी सिद्ध किया है। जबकि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यानी ये परमेय संख्या हो गई, ये अपरमेय संख्या हो गई। तो कोई भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो यहां लिखेंगे एक अपरमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक, तो यह विरोधाभास आ गया कि वर्गमूल 3 जो है a/2b के बराबर है। जबकि क्या है, ये परमेय हो गई, ये अपरमेय हो गई, विरोधाभास हो गया। तो यहां लिखेंगे अतः विरोधाभास से हमारा मानना गलत सिद्ध होता है। अतः 2 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरीके से हमें 2 वर्गमूल 3 क्या मिल गई, एक अपरिमेय संख्या। तो यहां से अगर शॉर्टकट बनाएं एक कि कोई भी परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या का गुणा हो रहा है, कोई भी परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या का गुणा हो रहा है, तो हम सीधे सीधे देख के बताएंगे कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे 5 वर्गमूल 3, 7 वर्गमूल 2, 1001 वर्गमूल 7। ठीक, तो यहाँ भी अपरिमेय संख्या ही गुणा हो रही है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या ही गुणा हो रही है, और यहाँ पर भी अपरिमेय संख्या ही गुणा हो रही है। अर्थात ये तीनों की तीनों जो संख्याएं हमने लिखी सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपनी प्रश्नावली को हल करेंगे, जिसमें और भी प्रश्न है और हमारी चीजें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी, हमें और ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छे से वीडियो को देखते रहिए, समझ में नहीं आए बार बार देखिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।